झांसी की आवाज। नगर परिषद में हमेशा सफाई कर्मचारियों और कर्मचारियों की वेतन का अव्यवस्था बनी रहती है। 6-6 महीने से सफाई कर्मचारियों को, टिप्पर चालकों को, यानी कि हमने बार बार ईओ से निवेदन किया है कि इनकी तनख्वाह समय पर दी जाए। और कमिश्नर साहब से मैंने सब मीडिया पर बात की थी कि सफाई कर्मचारियों की और अन्य इनको प्रायोरिटी पे लिया जाए, लेकिन आज ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सारे सर्व कर्मचारी चले गए हैं। ये महिला हमारी बहनें हैं जो सर्व कर्मचारी हैं, यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, इधर पुरुष हैं, ये सफाई कर्मचारी हैं। तो इनके नेता विकास से जानेंगे कि आप काले बिल्ले लगाए हुए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल आपने ऑब्जर्व कर दी है, क्या मांगे हैं आपकी और क्या क्या परेशानियां हैं? नमस्कार हाजी जी। और इस कोरोना महामारी के अंदर क्या क्या परेशानियां आपको? नगर पालिका कर्मचारी संघ कई बार वार्ता कर चुका है, हमारे कार्यकारी अधिकारी से भी हम वार्ता कर चुके हैं और हम एसडीएम महोदय से भी मिल चुके हैं और यहाँ तक कि हम हमारे हिसार जिला के कमिश्नर अशोक गर्ग जी से भी हमने अपनी मांग डिमांड कई बार रख चुके हैं। नवंबर से हमारी उनसे बातचीत चल रही थी, मगर बार बार वार्ता करने के बावजूद भी, एक एक हफ्ते का टाइम देने के बावजूद भी हमारी मांगे नहीं पूरी की गई। हद तो तब होती है कि जब 6-6 महीने हो जाते हैं हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। टिप्पर चालक जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का कूड़ा घर से लेता है और उसको 6 महीने हो गए हैं, आज तक तनख्वाह नहीं दी गई है, बहुत शर्म की बात है। और तो और हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर, हमारे फायर के साथी अपनी जान हथेली पर लेकर आग बुझाने का काम करते हैं, उनको 3-4 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं दी गई है। यहाँ तक कि हमारे दफ्तर के साथियों को भी नहीं दी गई है। इनके पास एक ही वार्ता होती है कि हमने खुद ने तनख्वाह नहीं ली है, आपकी तनख्वाह कहाँ से दे। जब आप इतना बड़ा हाउस चला रहे हो तो क्यों ना आप अपने हाउस में हम लोगों की तनख्वाह का प्रबंध पहले क्यों नहीं करते? जब आप हाउस की मीटिंग करते हो तो क्यों नहीं आप कमाई की सोर्सेज बढ़ाते? हर जगह छोटी सी नगर पालिका नारनौल और बरवाड़ा और यहाँ तक के उकलाना, वहां पर भी इतनी कमाई का साधन है कि कर्मचारी को भूखा नहीं बैठना पड़ता। मगर एक हाथी शहर में गदर फंड मचा हुआ है जिसका सफाई कर्मचारी को इसको सहना पड़ता है। यहाँ तक के मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि शहरवासी सफाई कर्मचारी को घृणा की भावना से देखते हैं। उसका भी एक कारण है, क्यों देखते हैं? क्योंकि रोडों के लगभग टेंडर दिए हुए हैं, रोडों की सफाई का टेंडर, बड़ी मशीन लगाई हुई है। अगर सफाई व्यवस्था रोडों पर बिगड़ती है, आवाज उठाई भाई हमारी तनख्वाह मिलनी चाहिए खाते में, इनके मायूस चेहरे दिखाइएगा, मुझे मायूस चेहरे दिखाइएगा इनके विचारों के, जिन्होंने 6 महीने से तनख्वाह नहीं ली। नहीं, मास्क लगाए रखिएगा, मास्क लगाए भाई, नाक पे मास्क लगा रखो। इन महिलाओं का क्या कसूर है? ये हमारी बहनों का क्या कसूर है जो इनको हम बराबरी का दर्जा देते, मुख्य धारा में रखते हैं? ये हमारी बहनें हैं जो हमारे घर का कूड़ा करकट उठाती हैं और 6-6 महीने से इनको तनख्वाह ना मिलना, टिप्पर कर्मचारियों को तनख्वाह ना मिलना, जो एक मधुर आवाज दे के हमारे घर के ऊपर दस्तक देता है, आइए कि हमारे आप अपना कूड़ा उठा के लेके जाइए, डालिएगा इसमें, और वो डेस्टिनेशन पे कूड़ा डालते हैं। उनका क्या कसूर है? क्या यही कसूर है कि इस महामारी में 6 महीने की तनख्वाह से वो महरूम रहें? अपना पेट कैसे पाले? और जैसा कि विकास जी ने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि लोग बाग इनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि सारा शहर तोड़ा हुआ है और वहाँ सफाई नहीं हो रही है और ये भूखे पेट वहाँ सफाई करते हैं। अरे तरस खाए नगर परिषद के अधिकारियों। और मैं सरकार से भी कहूँगा कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है इनके, यानी कि कहते हैं कि अगर कोई हादसा होता है तो हम इतना लाख रुपया इनको देंगे। अरे जीते जी तो इनका पेट भर दीजिए। हाँ बताइए, लाख रुपए की बात पे बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे एक कर्मचारी दर्शना पत्नी बिल्लू, जो कि कोरोना काल में कोरोना से मृत्यु हुई थी, उनको नवंबर में उनकी मृत्यु हुई थी, मगर आज तक इन्होंने 10 लाख रुपए ही डाले। और एक हमारे कर्मचारी थे, नवंबर में एक्सपायर हुए थे, 3 लाख रुपए उनको दिए जाने थे, उनको आज तक 3 लाख रुपए दे, क्या नवंबर से आज तक इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि उन गरीब घर वालों को थोड़े बहुत पैसे देकर कम से कम आर्थिक सहायता दी जा सके। नहीं, यहाँ तक के जो सफाई कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी सेफ्टी किट नहीं दी जा रही आज तक। सिर्फ यहाँ तक के मेरी नॉलेज में जो आया 3-4 लाख रुपए का चेक काट चुके ये सैनिटाइजेशन के नाम पर, सैनिटाइजेशन के नाम पर 3 लाख रुपए का चेक काट चुके, 3 या 4 लाख का। ये आरोप लगा। और हमें दिया कितना है? 2-2 बार मास्क और 2-2 बार सैनिटाइज। यहाँ तक के मास्क भी आए हैं। बड़ा संगीन आरोप। हाँ ये है,
क्योंकि कोरोना काल के अंदर ये पैसे भेजे जाते हैं शहर के लिए और हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए भी कि भाई आप लोग अपना सुरक्षा का प्रबंध करें, ग्लव्स दिए जाने चाहिए, सेफ्टी किट दी जानी चाहिए, मगर ऐसा कोई भी प्रबंध यहाँ हमारे ऊपर नहीं किया हुआ है। यहाँ तक कि आपको एक और बात बताना चाहूँगा, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं कहना चाहूँगा, ये सच्चाई बात है कि जब दो संस्थाएं आसी शहर को सैनिटाइज करने का काम कर रही है, तो नगर परिषद में क्यों खर्चा धक्के से किया जा रहा है बिना मतलब के? मेरी सोच है ये, क्या पता मैं गलत बोल रहा हूँ, मगर आप लोग खुद समझदार है। जब तेलूराम जांगड़ा जी, रमन बेहना जी, अन्य अनेक संस्थाएं हैं, भाई साहब भी अपने खुद के पैसों से अपने वार्ड के सैनिटाइज किया था। का नाम बताओ कौन है? हमारे अजय सैनी जी। तो ऐसे जब लोग तैयार बैठे हैं कि शहर को सैनिटाइजेशन किया जा सके, तो उसका फजूल खर्चा क्यों किया जा रहा है? ये तनख्वाह कितने महीने से नहीं है आप लोगों की? तनख्वाह मैं बताई जी, 6 महीने हो चुके हैं, टिप्पर चालकों को तनख्वाह नहीं मिली है। गेहूं का लोन दिया जाना चाहिए था, वो नहीं मिला है। सुरक्षा सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे कोरोना के अंदर ये अपनी जान को बचा सके और आप लोगों की सेवा कर सके, उनको यहाँ तक के सुरक्षित वो भी नहीं दिए जाते। पार्षद हैं, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, आप पार्षद हैं यहाँ के, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से आपके परे नहीं हटवाऊंगा। अक्सर आप वार्ड वॉरियर की तरह सैनिटाइज भी करवाते हैं अपने वार्ड के अंदर। आज क्या हाल है आपके हाउस के, यानी कि आपके नगर परिषद के कर्मियों का, इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है टिप्पर चालकों को? ऐसा बंसल जी, बड़े ही शर्म की बात है ये। सबसे ज्यादा शहर का कारोबार हमारे इन कर्मचारी भाई बहनों के ऊपर होता है और इनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती। जब जब इन मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने कोई की है प्रदर्शन की, मैंने हमेशा बढ़ चढ़ के साथ दिया, साथ रहा हूँ इनके, और आगे भी इनको विश्वास दिलाया 24 घंटे इनके साथ रहूंगा इस मामले में। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है, पूरे शहर का भार इनके ऊपर होता सफाई का और इनको तनख्वाह नहीं मिलती। और टिप्पर वाले तो ये लगा लो जी 7 महीने हो गए उनको तनख्वाह मिले, 8-9 हज़ार से तनख्वाह मिलती है, वही इनको टाइम पे नहीं मिलती। सर, आप बार बार आवाज उठाते हैं, मीडिया के माध्यम से आवाज उठाते हैं, कमिश्नर साहब के सामने ये आपने आवाज रेज की थी कि टिप्पर चालकों को और सफाई कर्मियों को तनख्वाह प्रायोरिटी में मिलनी चाहिए, उन्होंने हाँ भरी थी, फिर क्यों नहीं हो रहा ऐसा? ऐसा है जी, बड़ा बुरा हाल है नगर परिषद का। कल ही आपने देखा होगा, बंसल जी अखबार में भी आई हुई थी और मीडिया भी चलाई हुई थी, करोड़ों का घोटाला पाया गया रोड के अंदर। वो जो सैंपल फेल हो गए इनके, मतलब नगर परिषद का बेड़ा गर्क होने में कमी नहीं रहेगी बंसल जी। सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है इनकी तनख्वाह देने की, उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे तो क्या होगा बंसल जी? क्या नगर परिषद के बाद इतने संसाधन नहीं है कि इनकी तनख्वाह भी चुका दे? वो संसाधन नगर परिषद, लेकिन करे तो कोई, सबको ये पड़ रही है, वो सोचता मैं खा जाऊँ, वो सोचता मैं खा जाऊँ। विकास भाई ने बताया सैनिटाइजर पर लाख रुपया खर्च कर दिया, तनख्वाह दे सकते थे इनकी। और कमेटी के बहुत सोर्स हैं, लेकिन पहले ध्यान खाने में है जी, तनख्वाह में नहीं है इनकी बेचारों की। तरस खाइए इन पर। गांधी जी का सिद्धांत था कि सबसे पहले सफाई कर्मी मेरा अपना परिवार है, जो हमारे बिस्तर उठाता है, हमारे घरों के बाहर की सफाई करता है। हम लोग भी इनसे पूरी संवेदनाएं रखते हैं। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ, या तनख्वाह दबा दो भाइयों की, नहीं तो इन भाइयों के लिए मेरे को यहाँ दरी गाल के बाहर बैठना पड़ा, बाहर बैठेंगे, रोड जाम करने के पड़े रोड जाम करेंगे, और भूख हड़ताल बैठना पड़ा तो भूख हड़ताल भाई के साथ बैठूंगा मैं। ये प्रभाव होगा। ये कोरोना काल है, ग्लोबल पेंडेमिक है, हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, कहीं ना कहीं उसको जाना होता है। लेकिन मैं फिर निवेदन करता हूं कमिश्नर साहब से और सफाई के जितने भी अधिकारी हैं नगर परिषद से और विस साहब से भी, इनको प्रायोरिटी पे लेकर इनकी तनख्वाहें दिलवाइए।